तो यहाँ पे डेटा टाइप चेक, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, फिर आ जाता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और साथ में क्या, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल, नंबर एफ, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, लेस देन लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लेस देन आ जाता है, फिर लेस देन इक्वल। ये सारा ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं कंपेयर वैलिडेटर में। क्लियर है पॉइंट? आपका जो कोड है, जो कंपैरिजन में हम लोग लगाए हैं, वो कोड हम यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स होना जरूरी है, दो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तभी हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए हमें दो तो चाहिए ही चाहिए, बटन यहाँ नहीं भी रहता तो चलता। दो फॉर्म हम आपको यहाँ पे दे दे रहे हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल। क्लियर है? समझ में आया ये कंपेयर वैलिडेटर? क्लियर है? अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, किसी का कहना था सर टाइप में स्ट्रिंग कर देते हैं हम लोग, चलो वो भी ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो टाइप है इसको हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं। सेव। अब इसके बाद मेरा जो ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, देखो ऑपरेटर कभी चेंज नहीं करेगा, ऑपरेटर वही रह जाएगा आपका। क्लियर है पॉइंट? तो अगर आप इक्वल की बात कर रहे हैं तो चलो हम लोग सेम ईमेल आईडी दो बार रिपीट करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रन कराते हैं, वहां पे इक्वल लगा हुआ है, ध्यान रखना, और टाइप में स्ट्रिंग कर दिए हम लोग। ठीक है, तो देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, एरर मैसेज पढ़ो। ठीक है, दिख रहा है कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल वैलिडेशन कंपेयर सर नहीं दिख ऑपरेटर। रहा है। हाँ खा रहे। दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा है। सर ब्राउजर का मैसेज नहीं दिख रहा है, एरर मैसेज? सर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पॉज है सर आपका। सर ब्राउजर ही से दिख अच्छा नहीं रहा। वेट, चलो अब विजिबल है? यस सर यस सर। हाँ चलो गुड। तो ये देखो पार्सर एरर मैसेज में ध्यान देना, पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई डॉट वेब कंट्रोल्स वैलिडेशन कंपेयर ऑपरेटर फ्रॉम इट्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑपरेटर प्रॉपर्टी। ठीक है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे ये एरर मैसेज दिखा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे आप इंटीजर के लिए इसका यूज करना। हाँ बोलो। सर ऑपरेटर असाइन नहीं किया, वहाँ पे वो ब्लैंक है। ऑपरेटर असाइन किया हुआ हो गया, कैसे बोल रहे हो? अच्छा ऑपरेटर अच्छा वेट, ऑपरेटर में हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एरर मैसेज में क्या डाल देते हैं, इक्वल ले लेते हैं। चलो इक्वल, गुड, छूटा हुआ है वो इक्वल, देख लेते हैं ये भी इक्वल। अगेन रीस्टार्ट कर रहे हैं सर्वर को। हाँ चलो गुड, थैंक यू। तो देखो इस बार यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया है ये वो छूटा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी डालते, मान लो abc@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखे हम लोग abc@gmail.com। ठीक है, बाहर निकले, कुछ भी नहीं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बढ़ा दिए, ठीक है, इसके साथ देखो मैसेज आया। यस सर। जब हम लोग दोनों में सेम ईमेल आईडी रख रहे थे सेम, तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जैसी ईमेल आईडी में कुछ भी चेंजेस हुआ, ठीक है, देखो क्या आ रहा है, इक्वल। ठीक है, इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, या हम लोग यहाँ मैसेज चेंज कर सकते हैं, इक्वल लिखा हुआ है मैसेज में, हम यहाँ नॉट इक्वल कर देते हैं मैसेज में कि नॉट इक्वल। ठीक है,
Yes, या sir. ईमेल मस्ट बी इक्वल, कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं, बोथ शुड बी इक्वल या बोथ शुड बी सेम। तो यहाँ पे मैसेज अपने कंट्रोल में, हमारा जो भी डालना होगा हम डाल सकते हैं। एरर मैसेज, ठीक है, एरर मैसेज यहाँ लिख देते जाके, ठीक है, लिख दिए जाके बोथ शुड बी, बोथ शुड बी सेम, बोथ शुड बी सेम। चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, बोथ शुड बी सेम। चलो यहाँ ध्यान देना फिर से अगेन, abc@gmail.com, और फिर यहाँ पे ले लिए abc@gmail.com। अभी कोई एरर मैसेज नहीं आया, लेकिन जैसे किसी में भी, दोनों में से किसी में भी थोड़ा सा चेंजेस कर दो, देखो आ गया ना, बोथ शुड बी सेम। एरर मैसेज आपके हाथ में आए, एरर मैसेज जो भी आपको लेके चलना होगा आप चल सकते हो यहाँ पे। क्लियर पॉइंट? यस सर। सर फिर डिस्प्ले में जो डायनेमिक लिखे हैं उसका क्या यूज है? तो डिस्प्ले में तो डायनामिक का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग चेक करेंगे तो रन टाइम ही ना चेक करेंगे इसका, इसका प्रॉपर्टी जो डायनामिक चेक करोगे आप, डायनामिक का मतलब क्या हो गया, रन टाइम, कि वैल्यू जो भी डालेंगे वो रन टाइम जाएगा यहाँ पे। ओके सर। आप लोग बाकी इसका इसका प्रॉपर्टीज सारा पढ़ोगे, ठीक है, खुद से, कि एरर मैसेज का मतलब क्या है, ऑपरेटर का मतलब क्या है, कंट्रोल टू कंपेयर का मतलब क्या है, कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब क्या है। कंट्रोल टू कंपेयर और कंट्रोल टू वैलिडेट का मतलब क्या समझे आप? जिसके अकॉर्डिंग चेक करना है वो कंपेयर, कंट्रोल टू कंपेयर में, और जिसको वैलिडेट करना है हाँ हाँ मतलब करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग वो इसमें हाँ, जिसको कंट्रोल टू वैलिडेट वैलिडेट में। करना है, जिसको वैलिडेट करना है दैट इज योर कंट्रोल टू वैलिडेट, और उसको जिसके साथ यस कंपेयर करना है दैट इज कंट्रोल टू कंपेयर। कंपेयर। क्लियर है ना पॉइंट? गुड, क्लियर है यहाँ पे? और कोई डाउट? चलो अब इसके बाद तुम लोग को हम ले चलते हैं रेंज वैलिडेटर पे, ठीक है। रेंज वैलिडेटर में क्या क्या होना चाहिए बताओ? क्या रेंज मतलब, रेंज का मतलब क्या समझते हैं कि एक पार्टिकुलर रेंज दिया जाएगा, स्टार्ट और एंड, उसके बीच में होना चाहिए वैल्यू, यही ना करते हैं हम लोग? Yes, sir. हाँ, एक एक रेंज दिया जाएगा, उसके बीच में मतलब मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा, और उसके बीच में आपका वैल्यू होना चाहिए, है ना? यस। Yes, sir. ठीक, तो हम लोग आते हैं रेंज वैलिडेटर में, ठीक है। रेंज वैलिडेटर में हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, रेंज वैलिडेटर, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इट इज यूज्ड टू वैलिडेट the value specified in a given range। तो चलो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, सेम वही उसी में देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें। तो इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स लेना जरूरी है कि एक भी टेक्स्ट बॉक्स में लेके काम करेंगे तो हो जाएगा? एक ही हो जाएगा सर। एक में हो जाना चाहिए, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स में जब भी हम लोग लेके रेंज बाहर चेक करना। निकलेंगे, हाँ बिल्कुल, रेंज चेक करना है हम लोगों को, तो एक भी टेक्स्ट बॉक्स में काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों को चेक करना है तो दोनों पे कर सकते हो आप, ठीक है, आपकी मर्जी। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, उसी सेम कोडिंग में हम लोग रेंज वैलिडेटर लगाते हैं। सारा कोडिंग सेम होगा, बस इसमें हम लोग को एक दो मैसेज चेंज करना है, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये दो एट्रीब्यूट चेंज हो जाएगा, और सेट फोकस ऑन एरर, ठीक है, सेट फोकस ऑन एरर। सेट फोकस ऑन एरर एक ऐसा एट्रीब्यूट है, उसका मतलब क्या है, मतलब समझो तो इंग्लिश मीनिंग ही समझ जाओ। सेट फोकस ऑन एरर मतलब अगर उस कंपोनेंट में एरर आता है तो फोकस उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में फोकस रहना चाहिए। क्लियर है ना पॉइंट? जैसे आपको हम यहाँ पे बताते, पहले चलो कोडिंग में ले चलते हैं आपको, पहले कोडिंग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं। तो यहाँ पे गए, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हम ASP:, रेंज वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर आ गया। यहाँ पे आईडी ले लिए, आईडी इक्वल टू रेंज। सर कोडिंग शेयर करिए सर। कोडिंग शेयर किया हुआ है, कोडिंग शेयर किया हुआ है, विजिबल है सर। रेंज वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, यहाँ पे आईडी ले लिए हम लोग 1, ठीक है, रन एट सर्वर, रन एट सर्वर, ठीक है।
इसके बाद कंट्रोल टू कंपेयर, तो कंट्रोल टू कंपेयर जरूरी है यहाँ पे, बताओ? नो सर। नो, सिर्फ कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है, किसको वैलिडेट करना वो बताना जरूरी है, क्योंकि सिंगल में लगता है ये, कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट। किसको ले लेते हैं? चलो टेक्स्ट बॉक्स 1 को ले लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 को पहले वाले में लगाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना रखना चाहते हैं? मान लो हम लोग रखना चाहते हैं मिनिमम वैल्यू 100 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फिर मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मान लो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1000, ठीक है। तो अगर इस रेंज का वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो कोई एरर मैसेज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्ले, तो डिस्प्ले वही सेम डायनामिक, डिस्प्ले इक्वल टू डायनामिक, डायनामिक, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या क्या होगा सर, तो यहाँ पे देखो दो ही चीज आता है, डायनामिक, स्टैटिक और नन। नन मतलब कुछ नहीं दिखेगा आपको, डायनामिक मतलब पहले से दिखते रहेगा मैसेज, ठीक है। तुम सही डालो या गलत डालो, पहले से ही मैसेज डिस्प्ले रहेगा, तो हम लोग नहीं चाहते पहले से मैसेज डिस्प्ले रहे, तो इसलिए डायनामिक डालते हैं कि रन टाइम जब प्रॉब्लम आएगा तब रन टाइम देखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका डिस्प्ले आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है। डिस्प्ले मैसेज भी हम लोग लेके आ गए यहाँ पे, और एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज आपको क्या देना है वो भी हम लोग असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे करना ही पड़ेगा कि दिखाना क्या है आपको। तो एरर मैसेज इज इक्वल टू सपोज, ठीक है, वैल्यू, स्क्रीन पाउज है सर, स्क्रीन पॉज है वेट, कुछ दिख, यस सर, स्क्रीन से पावर नहीं चल रहा है। अब आया सर। ठीक है, ओके। अभी कभी आया सर। दिक्कत होगा तो बता देना, दिक्कत होगा बता देना। वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 1000, ऐसा मैसेज डाल दिए हम लोग, ठीक है। वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। उसके बाद एक सेट फोकस ऑन एरर, देखो आ रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट फोकस ऑन एरर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ट्रू कर देते हैं, अगर ट्रू कर दोगे तो जिसमें एरर आ रहा है उसी में कंट्रोल रह जाएगा, उससे बाहर नहीं निकाल सकते हो आप, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, जैसे बैक कलर, हम चाहते हैं बैक कलर इसका रेड हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। जहां एरर आया तो वहां रेड हो जाना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे लगा सकते हो आप, ठीक है। बॉर्डर का सर इक्वल टू होगा, सेट फोकस इक्वल टू ट्रू होगा। इक्वल टू छूट गया, चलो रेड ये कर दिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और क्या लगा दे, और तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। टाइप देना जरूरी है, डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, देख लो करेंसी डेट डबल इंटीजर, तो यहाँ से इंटीजर ले लिया हम लोग। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे क्लोज, यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज। सेव कर लिए हम लोग, सेव करने के बाद इसको रन कराते हैं हम लोग, ठीक है, रेंज वैलिडेटर। चलो देखो टेक्स्ट बॉक्स 1 गया, तो अगर हम 1 डाल के इससे बाहर निकल गए, देखो तो मैसेज क्या है यहाँ पे, वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 100 एंड 1000, और मेरा कंट्रोल जो देखो वो उसी टेक्स्ट बॉक्स में है या उससे बाहर निकल गया? उसी में सर। उसी में, देखो पॉइंटर दिख रहा है ना, ये उसी में। जब तक आप सही वैल्यू नहीं डालोगे ना बाहर नहीं आओगे यहाँ से, ठीक है। ये एरर मैसेज रह ही रह जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लो 100 डाल दिए, बाहर निकले, देखो कोई दिक्कत है? कोई एरर मैसेज नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 100 हो सकता था। अगर हम यहाँ पे 789 डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके 2000 डाल के बाहर निकल जाते हैं तो देखो मैसेज आ रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है मेरा वो किसके किसके बीच होना चाहिए, 100 एंड 1000 के बीच। क्लियर है ये? यस सर। तो इसको कहते हैं हम लोग रेंज वैलिडेटर, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स रहेगा और उसके अकॉर्डिंगली। एक और चेंजेस तुम लोग को हम दिखा दे थोड़ा सा, कि ये जो डायनामिक वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। चलो हम लोग स्टैटिक यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। ये जो कोड लिख रहे हैं इसमें डायनामिक के जगह पे कहाँ पे लिए थे हम लोग, हाँ डायनामिक की जगह स्टैटिक कर देना, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है, पहले से ही दिखता रहेगा आपको हर कुछ। चलो देख लेते हैं इस पे भी एक बार, ठीक है। स्टैटिक पे
सर सेट फोकस ऑन एरर का क्या काम होगा? वो जिस बॉक्स में एरर आया ना, जिस कंपोनेंट में एरर आया, कंट्रोल उसी में रह जाएगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा वो। ओके सर। ठीक है, जिस बॉक्स में आप हो, जिसमें आपने गलती किया है, अभी आपका कंट्रोल उसी बॉक्स में रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल रहेगा वो। ठीक है, करंट जिसमें प्रॉब्लम है वहीं पे रहा रहेगा। तो आपको इससे हेल्प मिल जाता है ना कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं, किस बॉक्स में गलती हुआ है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आई ये? बाकी आप टेस्ट करते रहोगे अपने साइड से, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, आपको बस एक हम बेसिक बताते जा रहे हैं। इसके बाद जो एक वैलिडेटर आता है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो कम से कम आप अच्छे से याद रखें। सर अगर इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा तो कितना रेंज लेना, वो उसका कुछ है क्या? नहीं, फिर लेंथ वाइज चेक करना होगा ना हम लोगों को। हाँ हाँ सर। लेंथ वाइज चेक करना होगा, लेंथ वाइज देखेंगे हम लोग कि कितना कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, तो चलो वो भी देख लेंगे, अभी देख ले ही लेते हैं हम लोग कि मोबाइल लेंथ अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग एक इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब समझ रहे हो कि कुछ ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें डेटा होना जरूरी है, आप खाली नहीं छोड़ सकते उसको। यस सर। यही ना होता है, द वैलिडेटर इज यूज्ड, या द ऐसे हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड वैलिडेटर फील्ड। ठीक है, तो दिस वैलिडेटर, देखो यहाँ पे, दिस वैलिडेटर वेरीफाइज द एलिमेंट, हाँ, द वैलिडेटर वेरीफाइज द एलिमेंट दैट they should contain value, they should contain value or not, they should contain value or not। क्लियर है पॉइंट, वो वैल्यू कंटेन करता है या नहीं करता है। सर हाँ बोलो। ये रेंज वैलिडेटर में जो एग्जांपल दिया वहाँ पे स्लैश देके स्टैटिक भी लिख दीजिए ना, ताकि बाद में समझने में दिक्कत ना छूट ना जाए। नहीं तो वहां हम क्या बोले समझो, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ये लेके चले कंट्रोल टू वैलिडेट, तो ये तो फिक्स है, चलो कंपोनेंट जाएगा। मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू आप डिफाइन कर लोगे। डिस्प्ले में तीन आता है, डायनामिक आता है, नन आता है और स्टैटिक आता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो हम कमेंट में लिख के छोड़ दे रहे हैं। डिस्प्ले जो है वो तीन टाइप का हो सकता है, एक तो नन कुछ नहीं होता है, एक यहाँ पे स्टैटिक होता है, और एक यहाँ पे डायनामिक होता है। तो ये आप जब करोगे काम ना विजुअल स्टूडियो में, तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वहां पे कितने टाइप का होता है। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में आते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में बस हम लोग को चेक करना होता है कि वैल्यू कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल। तो चलो हम लोग इसमें लगा के देख लेते हैं। ठीक है, किसको वैलिडेट करना है और क्या वैलिडेट करना है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इसका यूज करते हैं। चलो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसमें तो बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, ASP: रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ गया। ये आईडी ले लिए, आईडी इक्वल टू, ठीक है, नाम भी रख दिए, बिल्कुल ऐसे ही अलग भी रख सकते हो, रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, वैलिडेटर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 कर दिए सपोज यहाँ पे। आईडी के बाद रन एट इज इक्वल टू सर्वर, रन इज इक्वल टू सर्वर। इसके बाद स्टार्ट होता है, किसको वैलिडेट करना है, तो कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, कंट्रोल टू वैलिडेट, तो हम मान लो चले गए, पहला वाले में तो लगा ही दिए हैं, दूसरा वाले में चलो लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, बहुत इरिटेटिंग आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लो जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम लोग, एरर मैसेज इज इक्वल टू, ठीक है, प्लीज Coming up, I will count down the top 5 fill best the value. screen recorder, high quality video of what is happening on your computer. Let's get started.
अरे भाई म्यूट कर लो ना। राहुल ऑडियो म्यूट करो। Starting off our countdown at number 5. ज्यादा सुना रहा है क्या रे कि अंग्रेजी हमको आता है? हम लोग बेवकूफ बैठे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में आईडी ले लिए, रन एट सर्वर, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज, और एरर मैसेज आ गया यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक अगर फोकस वाला लगा रहा है तो फोकस वाला लगा सकते हो, ठीक है, सेट फोकस वाला। और यहाँ पे कुछ वैसा जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना ही में हम लोग देखते हैं। सेट फोकस लगाना है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, सेट फोकस ऑन एरर अगर आप चाहते हो लगाना तो लगा सकते हो यहाँ पे, सेट फोकस ऑन एरर उसी पे रह जाएगा, जरूरी नहीं होता है, बट आप चाहो तो लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स, फॉल्स नहीं, ट्रू ले लेते हैं, ट्रू। फॉल्स का मतलब हो गया कभी नहीं रहेगा उसके अंदर, ट्रू। यहाँ पे बस क्लोज, नथिंग एल्स, सेव, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 में लगा है हम लोग, ध्यान रखना। चलो दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग इससे बाहर निकल गए, कुछ भी नहीं है साइन पे, ठीक है, कुछ भी। अच्छा नाम सही से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, नहीं काम कर रही है, नहीं काम कर रहा है। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स एरर मैसेज, ठीक है। और डायनामिक डिस्प्ले, डायनामिक छुटा हुआ है, तो डिस्प्ले इक्वल टू डायनामिक। सर टाइप से दिक्कत नहीं है, टाइप से प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू होना चाहिए, बट किसी भी टाइप का होना चाहिए। The value control not include control to validate, control to validate, देख ले रहे हैं, वेट, रन करा हम लोग फिर से। आईडी ले लिए हम लोग, रन एट सर्वर, कंट्रोल टू वैलिडेट ले लिए हैं, और एरर मैसेज ले लिए हैं, फॉर कलर, और तो कुछ नहीं चाहिए इसमें। काम कर रही है, क्या लग रहा है जी कोड में एनी प्रॉब्लम? रिक्वायर्ड फील्ड सर कोड वैलिडेटर, नहीं दिख रहा है। कोड दिख रहा है, अब दिखा सर। रन एट सर्वर, डिस्प्ले डायनामिक, कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 2 ही बना हुआ है ना, हाँ ठीक है। सर उसके टेक्स्ट बाद बॉक्स 1 में लिख रहे हैं ना आप, नहीं लेकिन 2 में भी लिख रहे थे ना, 2 में भी एरर मैसेज इक्वल टू प्लीज फिल द वैल्यू, सेट फोकस ऑन एरर, ट्रू, ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, कोडिंग में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। सर नीचे दोनों कंट्रोल वाला को कमेंट कर दीजिए। हटा दे क्या? रुको ना, इसको मैं ऐसे HTML वाला लेता है सर इसमें। ठीक ठीक, इसको हटा ही दे रहा है। सर इसमें भी सर्वलेट जैसा है, हमेशा रीस्टार्ट करना पड़ता है चेंजेस करने पे। नहीं रिस्टार्ट ही ले लेता है, इसमें दिक्कत नहीं होता है, आप ऐसे भी कर दोगे ना तो ले लेता है, रिफ्रेश हो जाता है। एम्प्टी वाला तो नहीं काम कर रहा है जी, प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको?
तो सही है। रिक्वायर्ड फील्ड फिल्टर आईडी रन डिस्प्ले कंट्रोल टू वैलिडेट एरर मैसेज सेट फोकस ऑन एरर। ये सब तो उतनी जरूरी भी नहीं, फिर भी क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ गलती कर रहा है? आईडी रन एट कंट्रोल टू वैलिडेट और एरर मैसेज, इतना तो काफी है। सर उसको कंट्रोल टू कंपेयर कर दीजिएगा तो। कंट्रोल टू कंपेयर नहीं, नहीं कंपेरिजन कैसे होगा? यहाँ एक ही एट्रीब्यूट का काम है, कंट्रोल टू कंपेयर तो आएगा ही नहीं तेरे पास यहाँ पे अभी। ये कंट्रोल टू वैलिडेट ही आएगा, एक ही मिलेगा तुमको मैसेज यहाँ पे। क्या किया जाए? एरर मैसेज, चलो उसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉर कलर इक्वल टू रेड। एक बार देखते हैं और नहीं ले रहा है जी। तुम लोग का सिस्टम में ले रहा है किसी का?